हेलो बच्चों, मैं नवनीत और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर जो सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उसका जो पार्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर से काफ़ी बार न्यूमेरिकल भी आते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करें। मतलब किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हमने कितना सोल्यूट डिसोल्व किया है उसके ऊपर डिपेंड करेंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सोल्यूट की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। दो चीज़ होती है भाई, क्वालिटी क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? क्वांटिटी के ऊपर, अमाउंट के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन क्या होगी भाई? दीज आर दोज properties which depend upon number of moles of solute dissolved in डेफिनेट ये बोलेंगे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो भाई ये वो प्रॉपर्टी है जो नंबर पे डिपेंड करेंगी, मतलब अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। दीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? चार होती है, मेनली 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म है इसकी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है भाई। थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, की बॉइलिंग पॉइंट को कैसे इंक्रीज करेंगे। फोर्थ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे कम करते हैं। चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इन चारों प्रॉपर्टी को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेस्ड है बिल्कुल किसके ऊपर? रोल्स लॉ के ऊपर। हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था रोल्स लॉ क्या होता है। तो जब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आप लोगों को रोल्स लॉ पक्का आना चाहिए। जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सभी ये पीछे वाले टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, जैसे मेनली मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, इन टर्म्स का यूज होगा इन प्रॉपर्टी के अंदर। जो पहली टर्म है ये रिलेट करेगी रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। किससे रिलेट करेगी? रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। ये टॉपिक फॉलो करेगा रोल्स लॉ को, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो उसको दोबारा फिर समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोगों ने। हमने क्या लिया भाई? प्योर सॉल्वेंट। क्या लिया? प्योर सॉल्वेंट।
और प्योर जो सोलवेंट है, जो इसमें वेपर बनेंगे, इन वेपर का जो प्रेशर बनेगा उसको डिनोट करेंगे P0A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। ठीक है, वाटर, ठीक है, वाटर बोल रहे उसको। फिर हमने क्या लिया, एक और बीकर लिया, इसके अंदर ले लिया हमने भाई कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या लिया इसके अंदर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूट जिसके वेपर ना बने, ऐसा सॉल्यूट जिसके वेपर ना बने। ठीक है, क्लोज वेसल था ये, इसमें ले लिया हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया भाई। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूट जिनके वेपर नहीं बनते। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं वाटर, और आप लोग यहाँ ले सकते हो NaCl, नमक। ठीक है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे किसके अंदर भाई, इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसके अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे किसमें, प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या बनेगा, तो क्या होगा भाई, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो ये क्या होगा, इसमें डिजोल्व हो गया। डिजोल्व होने के बाद क्या बन गया भाई, ये सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन। याद रखो, जब भी हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया प्योर सॉल्वेंट में, तो क्या बन गया, ये सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल हैं, जो ये पार्टिकल हैं, इनमें से हाफ पार्टिकल, जो आधे पार्टिकल है भाई, वो किसके हैं, सॉल्यूट के हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो, ये क्या है भाई, सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, और ये क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं। बिल्कुल ध्यान से देखो इसको, जो इसमें पार्टिकल सरफेस के ऊपर, इनमें से कुछ पार्टिकल किसके हैं, सॉल्यूट के हैं, और कुछ किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि वेपर सिर्फ किसके बनेंगे, सॉल्वेंट के। वेपर किसके बनेंगे भाई, सॉल्वेंट के, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसके वेपर नहीं बनेंगे। जब वेपर सॉल्वेंट के बनेंगे तो प्रेशर भी किसका होगा, सॉल्वेंट का। किसका होगा, सॉल्वेंट का। अब इस कंडीशन में क्या है, जितने भी वेपर हैं वो सिर्फ किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं। तो क्या हुआ, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, डिपेंड किस पे करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। डिपेंड किस पे करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट के तो वेपर बन नहीं रहे भाई, तो क्या है, जब भी हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया किसमें, सॉल्यूशन में, तो इस कंडीशन में क्या हो गया भाई, वेपर जो प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज, कम हो गया। वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए प्योर सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। यही क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें क्या लिखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिफाइंड एज when we add a non-volatile solute in a pure solvent, then vapor pressure of solution decrease। वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन का कम होगा। इससे क्या प्रूव हो गया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। किससे भाई, प्योर सॉल्वेंट से। तो हम क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट
दोबारा फिर सुनो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है भाई, सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट in case of non volatile solute, in case of non volatile solute। तो एक क्वेश्चन क्या है थी इसमें, P नोट A माइनस पी एस अपॉन क्या था भाई, P नोट A इज इक्वल टू N2 N1 प्लस N2। ये रिजल्ट आया था रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। देखो रिजल्ट कैसे आया था, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपस में दोनों क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपको वो टॉपिक समझ में आ गया, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, और उसमें भी डायग्राम यही था कि व्हेन वी ऐड ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। तो इसमें इक्वेशन क्या बनी थी भाई कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है डिपेंड किस पर करता है, सिर्फ सॉल्वेंट के ऊपर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पीए क्या है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, कब, सॉल्यूशन के अंदर। ये क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब ये प्योर था तो क्या था, पी नोट ए। जब ये सॉल्यूशन के अंदर है सॉल्वेंट तो क्या बोलेंगे, पी ए। किसके बराबर है, पी ए के। और रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए की वैल्यू क्या थी भाई, पी नोट ए एक्स ए। रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वैल्यू थी पी ए एक्स ए। किसकी वैल्यू थी, पी ए की, पी नोट ए एक्स ए। पी एस अपॉन पी नोट ए किसके बराबर था भाई, एक्स ए के। और एक्स ए की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, N1 प्लस क्या है N2। X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इन दोनों को माइनस किया था, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, एक में से माइनस करेंगे तो क्या आ गया था, 1 माइनस पी एस बाय पी नोट ए। ठीक है भाई, तो ये आएगा पी नोट ए माइनस क्या है, पी एस अपॉन पी नोट ए। एलसीएम लेने के बाद ये आएगा N2 N1 प्लस क्या है N2। तो ये जो रिजल्ट है यहाँ पर, ये कहाँ से आया था, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। अगर एग्जाम में पूछता आपसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो आपको ये बातें लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, वो सिर्फ आपको रिवाइज कराने के लिए बताया भाई कि ये जो रिजल्ट है कहाँ से आया था। ठीक है, रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से। अब देखो इसमें ये टर्म लिखो, पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी एस। N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और N1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जब भी कोई डेरिवेशन लिखोगे तो उसमें जो जो टर्म यूज होती हैं उन टर्म्स के बारे में आप लोगों को बताना होता है, ये इस टर्म का मीनिंग क्या है। जैसे पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें आगे देखो, डिटरमिनेशन ऑफ
molar mass, determination of molar mass by relative lowering of vapor pressure, determination of molar mass by relative lowering of vapor pressure। तो ये वैल्यू लिखो, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन क्या है, पी नोट ए इज इक्वल टू N2 N1 प्लस क्या है N2। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ऐसे ध्यान रखो N1 इज ग्रेटर देन N2। किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, सोलवेंट का अमाउंट क्या इसमें ज़्यादा है, सोल्यूट का अमाउंट क्या है कम है। सोलवेंट का अमाउंट क्या है ज़्यादा है भाई, सोल्यूट का अमाउंट क्या है कम है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट इज मोर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो हम क्या करेंगे, इसको N2 क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या वैल्यू बनेगी ये पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, क्या बचेगा N2 अपॉन N1, क्या बचेगा N2 अपॉन N1। तो क्या आ गया भाई अपना, अब ऊपर देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट N1 कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। N2 कैसे निकालोगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, N1 कैसे निकालोगे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। N2 कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास। ये क्या है सोल्यूट, 2 का मीनिंग क्या है सोल्यूट, तो ये क्या होगा सोल्यूट। 1 का मीनिंग क्या है सोल्वेंट, 2 का मीनिंग क्या है सोल्यूट। तो गिवन मास भी सोल्यूट का और मोलर मास भी किसका लोगे, सोल्यूट का। अगर सोल्वेंट है तो गिवन मास भी सोल्वेंट का और मोलर मास भी किसका लोगे, सोल्वेंट का। ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो क्या बनेगा पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू W2 बाय M2 W1 बाय M1। पी नोट ए माइनस पी एस W2 अपॉन M2 M1 अपॉन W1। ये रिजल्ट है भाई, ये क्या है, रिजल्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। दोबारा फिर देखो, जब भी आपके क्वेश्चन आए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, आप क्या लिखोगे, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या डिक्रीज, सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसके बाद क्या है, रिजल्ट क्या था उसका, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू N2 अब बाय N1 प्लस क्या है N2। ये टर्म्स लिख लोगे आप लोग। फिर मोलर मास निकालेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के द्वारा। पी नोट ए माइनस पी एस पी नोट ए इज इक्वल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X2। ये क्या है, X2 की वैल्यू है N2 बाय N1 प्लस क्या है N2। किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा होते हैं किसकी बजाय, सॉल्यूट की बजाय। तो N1 इज ग्रेटर देन N2। तो इक्वेशन क्या बनेगी, N2 बाई N1। अगर हम इस इक्वेशन को 1 मान ले, ये इक्वेशन क्या बनेगी अपनी भाई 2। ठीक है, फिर ये इक्वेशन क्या है थर्ड। हमने क्या किया इक्वेशन थर्ड में, वैल्यू पुट कर दी किसकी, N1 की और N2 की। ये वैल्यू पुट कर दी N2 की भाई और ये किसकी है N1 की। तो इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ गई, W2 M2 M1 अपॉन W1। ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सबके लास्ट में एक टर्म आएगी, प्रूव दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी क्या आएगा, प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is a colligative property।
इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रूव करो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपने सभी प्रॉपर्टी के लास्ट में अगर ये बात लिखी मिलती है आप लोगों को, तो आपने इसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या थी भाई? क्या लिखोगे इसमें आप लोग? बिकॉज इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ moles of solute and does not depend upon nature of solute। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। आप लोगों ने लिखना है इसके अंदर ये, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम न्यूमेरिकल करेंगे भाई, रोल्स लॉ के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, और करेंगे रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के न्यूमेरिकल करेंगे, और करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।